तो आज हम एक ऐसी प्राचीन कहानी में उतरेंगे जो शक्ति, अहंकार और आखिर में मोक्ष के बारे में है। और यकीन मानिए, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। अच्छा, ये कहानी है ना, ये किसी की ताकत से नहीं बल्कि शर्म से शुरू होती है। सोचिए, जब कोई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हस्ती एक बहुत बड़ी भूल कर बैठे तो क्या होगा? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है इंद्र से, जो तीनों लोकों के राजा हैं। और हुआ ये है कि उन्होंने अभी अभी गुस्से और अपने घमंड में आकर वृंदावन के लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इंद्र तो चले थे गांव वालों को सजा देने, पर कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। और अब देवताओं के राजा को अपने ही किए का, अपने घमंड का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। अब आलम यह था कि उनका सारा घमंड, सारा अभिमान चकनाचूर हो चुका था। उन्होंने अपना वो मुकुट जो सूरज की तरह चमकता था, उसे उतारा और कृष्ण के पैरों में रख दिया। ये था उनका पूरा सरेंडर, पूर्ण समर्पण। और इस हार के बाद इंद्र ने दिल से एक प्रार्थना की, एक ऐसी प्रार्थना जिस पे उन्होंने सिर्फ अपनी गलती ही नहीं मानी, बल्कि ये भी समझा कि कृष्ण असल में कौन है, उनकी असली महानता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इंद्र क्या कहते हैं। वो मानते हैं कि कृष्ण कोई आम देवता नहीं है, वो तो पूरे ब्रह्मांड के और यहां तक कि खुद समय के भी स्वामी हैं। इसके बाद वो सीधे सीधे अपनी गलती मान लेते हैं, कहते हैं कि भाई, मैं तो अपनी शक्ति के अहंकार में अंधा हो गया था, और बस एक सीधी सच्ची माफी मांगते हैं। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इंद्र अब अपनी हार को सजा नहीं समझ रहे, वो इसे एक कृपा मान रहे हैं, एक ऐसा सबक जो उन्हें उनके अपने ही घमंड से बचाने के लिए मिला था। इंद्र की ये प्रार्थना सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और फिर उन्होंने बताया कि ये सब कुछ होना क्यों जरूरी था। तो अब कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। कृष्ण ने साफ साफ बताया कि ये कोई सजा नहीं थी, ये एक सबक था। उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि इंद्र को हमेशा याद रहे कि उनसे भी ऊपर एक शक्ति है, और वो अपने पद के नशे में, अपने घमंड में अंधे ना हो जाए। तो इंद्र को माफी तो मिल गई, लेकिन एक सीधी और साफ हिदायत के साथ, जाओ अपना राजपाट संभालो, पर विनम्रता के साथ। असली शक्ति विनम्रता में ही होती है, घमंड में नहीं। लेकिन बात सिर्फ माफी पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ वो कमाल का था। एक इतना बड़ा, इतना भव्य समारोह हुआ कि ब्रह्मांड का सारा संतुलन फिर से ठीक हो गया। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो इंद्र दिव्य गाय सुरभि के साथ मिलकर कृष्ण को एक नया नाम देते हैं, गोविंदा। इसका मतलब है गायों, भूमि और इंद्रियों के स्वामी। ये नाम उनकी असली पहचान, एक सच्चे रक्षक की भूमिका को हमेशा के लिए पक्का कर देता है। अब जरा सोचिए कि ये उत्सव कितना बड़ा होगा। कृष्ण के सम्मान में स्वर्ग से सारे देवता, गंधर्व और जितने भी दिव्य प्राणी थे, सब के सब एक साथ धरती पर उतर आए। क्या नजारा रहा होगा। और इस समारोह का असर देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पर खुशी थी, बल्कि तीनों लोकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कहते हैं नदियां अमृत जैसे पेय से भर गईं और धरती बिना मेहनत के ही फसल देने लगी। और ये है इस कहानी का आखिरी और शायद सबसे गहरा सबक। जब ये पूरा मामला सुलझा तो दुनिया में इतनी शांति आई, इतनी गहरी शांति, कि जो जीव स्वभाव से भी क्रूर थे, उन्होंने भी अपनी दुश्मनी छोड़ दी। ये हमें बताता है कि सच्ची सद्भावना की शक्ति क्या होती है और वो दुनिया को कैसे बदल सकती है।